गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर लक्ष्मी परेवा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज विराटनगर। जैसा कि आपको पता है, हम सभी जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक, और हम भारत की जनजातियां पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने गोंड जनजाति के बारे में पढ़ा था कि गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में जनसंख्या निवास करने वाली जनजाति है। आज हम पढ़ेंगे नागा। नागा जनजाति नाम से ही पता है कि मुख्य रूप से ये नागालैंड और उसके बाहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बच्चों, जो नागालैंड में नागा जनजाति जो है, नागालैंड उसके बाहरी क्षेत्र में पाई जाती है। मिज़ोरम के पठारी भागों में, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में पटकोई पहाड़ियों में ये निवास करते हैं। मतलब जो अपने 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। नागालैंड के बाहर आसपास मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पटकोई पहाड़ियों में निवास करते हैं। ये जो जनजाति रहती है, अधिकतर ये पर्वतीय और गहरी घाटियों में रहती है। मैदानों का यहाँ पर बहुत अधिक अभाव है। हिमालय का जो विस्तृत भाग है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी नदियों का निकलती हैं, या छोटी छोटी नदियों का तेज, क्योंकि पर्वतीय भाग है इसलिए नदियों का तेज बहाव रहता है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, यानी कि एक तो यहाँ का मैदान उबड़ खाबड़ है क्योंकि ये पर्वतीय भाग है, और एक दूसरी तरफ क्या होती है, वर्षा बहुत अधिक होती है। तो यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु रहती है। इसीलिए जलवायु आर्द्र होने के कारण यहाँ पर घना जंगल होता है, यातायात के दुर्गम क्षेत्र होते हैं। और ये जो जनजाति है मुख्य रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहीं पर निवास करती है। इसके अलावा चीन और बर्मा तक भारत की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, तो कुछ जो इनका जो विस्तार है, इनके ऊपर चीन और बर्मा का भी प्रभाव दिखाई देता है। जो भारत का आखिरी गांव है लोंगता, वहाँ तक इसके प्रभाव है। भारत के जो आदिम जनजातियों की अपेक्षा इनका ये ऊंचे स्वर के होते हैं। और अब यहाँ पर क्या हो गया, यूएसए के जो मिशनरीज़ हैं, जो ईसाई मिशनरीज़ आने के बाद नागाओं की वेशभूषा और रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अगर हम नागालैंड जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे स्टेट में आए हुए हैं जो भारत का हिस्सा ही नहीं है। इस तरीके के वेशभूषाएं आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। आप इस मैप में देख के समझ सकते हैं, ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये नागालैंड है। नागालैंड के आसपास ये जितने भी हैं, इन सब में जनसंख्या निवास करती है। चीन और भारत के बीच में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होने के कारण चीन का भी प्रभाव यहाँ पर है, और बर्मा की तरफ भी कोई स्पष्ट सीमा नहीं होने के कारण इनका संस्कृति का भी इन पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो नागा शब्द है, इस नागा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो नागा शब्द का मतलब होता है जो नंगे रहने से बना हुआ है। शुरू में इनके पास ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते थे। एक जो नाग का शब्द है, नाग को हम सांप भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो नागा जनजाति है, इनकी उत्पत्ति नाग से हुई है, और नाग का मतलब होता है सांप, क्योंकि सांप इनके लिए बड़े पूजनीय होते हैं, इसलिए सांप से ये नाग बने और नाग से इनको नागा कहा जाने लगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में जो नग शब्द है, नग से मतलब होता है पर्वत। चूँकि ये लोग पर्वतों पर निवास करते हैं, इसलिए इनको नागा कहा जाता है। B.S. गुहा ने नागा समूह की जो जनजातियां हैं, इनको 5 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। जैसे उत्तर की तरफ रहने वाले हैं उनको रंग कौंधक, और पश्चिम में रंगमा, सेमा, आंगामिक, मध्य में जो रहते हैं आओ, लोहता, फीमक, दक्षिण में जो रहते हैं कच्चा, काबुई, और पूर्व में रहने वाले को तंखल और कन्याकुंज
यानी कि एक प्रकार से नागाओं के उपनाम है। नागा जो जनजाति है इसके कई सारे सरनेम्स जो नाम होते हैं वो हैं, जो कई जगह पे इनको अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग इनके नाम हो जाते हैं। जो नागा है, नागाओं को एक कोयांक सबसे खूंखार नागा माना जाता है। और ये प्रथा थी कि जो लोंगवा एक गांव है जो कि भारत का दक्षिण बिल्कुल लास्ट अंतिम गांव है, लास्ट पूर्वी बिल्कुल आखिरी एक शहर था। तो वहाँ से जो कोयांक जो थे वो वहाँ से हर साल एक आदमी को पकड़ के लाते थे, मतलब पकड़ में आता था, उसका सर काट के लाने की प्रथा थी, जो कि अब धीरे धीरे अब समाप्त हो गई। उत्सव के रूप में उसको मनाया जाता था, जो कि अब समाप्त हो गई है। अब इस तरीके की प्रथा अब नहीं है। जो नागा जनजाति के लोग होते हैं उनका मुख्य जो आजीविका का साधन है, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है वह है पशुपालन पर और आखेट पर। इसके अलावा छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित कर लेते हैं ये लोग। नागा जनजाति आखेट और मछली पकड़ना, पशुपालन करना, कृषि करना, ये उनका प्रमुख कार्य होता है। नागा जनजाति में जो लोग आखेट में ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं, आखेट मतलब शिकार करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इनके जो मैदानी और पहाड़ी, चूँकि यहाँ पे पहाड़ बहुत अधिक है, मैंने कहा था ना कि पर्वतीय भागों पे ये लोग ज़्यादा निवास करते हैं, तो पर्वतीय भागों पर इनकी अलग विधि से शिकार करते हैं और मैदानी भागों में अलग अलग विधि से ये शिकार करते हैं। जानवरों को भाले के द्वारा मारते हैं ये, और अधिकतर क्या करते हैं, जो शिकार होता है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे कि बड़ा शिकार है तो उसको चारों तरफ से घेर के फिर उसका शिकार करते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जो तीर होती है उस तीर पर वो लगा देते हैं, तीर पर जहर लगा देते हैं और उस तीर को चला के और शिकार करते हैं, जिससे शिकार तुरंत ही मर जाता है। इस प्रकार से नागाओं का जो इनके पास जो मुख्य हथियार होते हैं वो भाला होता है, और भाला के अलावा एक दाव भाले जैसा एक हथियार होता है जो इनका प्रिय हथियार माना जाता है, जिससे कि ये लोग शिकार करते हैं। इन लोगों की शिकार करने का भी बड़ा इनका सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसी तरीके से शिकार किया करते हैं। जो इनमें जो कृषि कार्य करते हैं वो शिकार नहीं करते हैं। मतलब जो नागा ये लोग क्या करते हैं, जो शिकार जब करते हैं तो इनके कुछ नियम होते हैं और नियमों को बड़े कठोरता से पालन करते हैं। जैसे कुछ नागा होते हैं जो सिर्फ कृषि कार्य करते हैं, वह आखेट नहीं करते हैं। और जो जैसे कृषि का टाइम होता है उस टाइम पे ये लोग बिल्कुल भी शिकार नहीं करते हैं। अगर गलती से कोई शिकार कर लेता है तो उसमें फिर पूरे गांव का हिस्सा होता है और उसको सज़ा मिलती वो अलग होती है। यानी कि जब उनका कृषि तो 3-4 महीने जब उनको खेतों में काम करना होता है तभी बिल्कुल भी शिकार को नहीं करते हैं, सिर्फ कृषि कार्य करते हैं। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट, उनका काम है कृषि। कृषि में ये लोग क्या करते हैं, चूँकि इनके पास ज़मीन इतनी सिंपल ज़मीन, साधारण या मैदानी ज़मीन नहीं होती है, इनकी पहाड़ी ज़मीन होती है, जिसमें कि वो लोग क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती करते हैं। और खेतों में अधिकतर झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। झूमिंग कृषि से तात्पर्य है खेतों को एक बार ये लोग जला देते हैं और जला करके फिर उसमें 2-3 साल खेती करने के बाद में उस ज़मीन को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह पे खेती करना शुरू कर देते हैं। ये सिंचाई भी करते हैं और सिंचाई के लिए तालाब और नहरों का प्रयोग करते हैं। और कृषि उत्पादनों की दृष्टि से जनजाति आत्मनिर्भर नहीं है। ये लोग संतरा, सेब, नाशपाती, चाय का उत्पादन करते हैं। चावल इनका प्रमुख फसल होती है। इसके अलावा कुटीर उद्योग में नागा जनजाति जो है कपड़ों, मोटा जो धागा होता है उस धागा से कपड़ा बुनते हैं। बड़ा ही फेमस होता है वो
वो लाल और नीले रंग से धागे बुन करके जो इनके स्कर्ट्स बनाते हैं, बड़ी सुंदर लगती है। तो उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश जो जनजाति हैं वो करघा के माध्यम से कपड़ों की बुनाई करती हैं। इनका जो मुख्य कुटीर उद्योग होता है एक तरीके से कपड़ा, मोटा कपड़ा बनाना होता है। और लेकिन ये जो कपड़ा बनाने का काम जो होता है सभी नागा नहीं करते हैं। नागा जनजाति में जो श्रम विभाजन है उसका बड़ी कठोरता से पालन किया जाता है। जैसे जिस आदमी को सूत काटना है वो कपड़ा नहीं बनाता, जो कपड़ा बनाता है वो सूत नहीं काटता। मतलब सबके अपने अपने काम बटे को एक व्यक्ति, कुछ वर्ग जो है वो सूत काटेंगे, कुछ वर्ग जो हैं कपड़े बुनेंगे और कुछ वर्ग जो है कपड़ों को आगे प्रोसेस में डालते जाएंगे। और यहाँ पर इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, चटाइयाँ बनाई जाती हैं। इनकी चटाइयाँ बड़ी सुंदर होती हैं। टोकरियाँ, बांस की टोकरियाँ और लोहे के सामान भी बनाते हैं। इसके अलावा मछली पकड़ना, तालाबों एवं नदियों से मछली भी पकड़ते हैं। नागा लोग जो होते हैं इनके जो आवास अगर हम देखते हैं तो अधिकतर ये लोग क्योंकि पहाड़ी भागों में रहते हैं तो इनके अधिवास कैसे होते हैं, पहाड़ी भागों में निवास करते हैं। तो पहाड़ी भागों में इनके पहाड़ों को काट करके इनकी ढालों पर इनके मकान, खेतों के पास में इनके मकान बने होते हैं। जहाँ इनकी बस्ती बसाते हैं वो ध्यान रखते हैं कि हमें कृषि योग्य भूमि और आवास मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और लगभग 200 से 300 घर बना करके एक समूह में रहते हैं। इनके जो मकान होते हैं उन पे 2-2 छतें होती हैं, चूँकि बारिश बहुत होती है ना यहाँ पर। और यहाँ पर 2 ही दरवाजे होते हैं, एक दरवाज़ा बड़ा होता है, एक दरवाज़ा छोटा होता है। घर के जो बाहर दरवाजे होते हैं उन दरवाज़ों पर हड्डियाँ और बाल और खाल लटकाते हैं। इनके घर अधिकतर वृत्ताकार यानी कि गोल गोल शेप में झोपड़ी नुमा होते हैं। और उनके जो दरवाज़ों पर ये लोग क्या लगाते हैं, खाल, बाल, हड्डियों से इनके मकानों का डेकोरेशन करते हैं। इनके मकानों की जो दिशा होती है वो पश्चिम में नहीं रखते हैं क्योंकि पश्चिम से ठंडी हवा आती है, इसलिए इनके दरवाजे कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ नहीं होते हैं। ये आप देखिए नागा लोग जो होते हैं इनके जो सजावट देखो आप क्या पहनते हैं ये लोग। इनके आभूषण देखिए, मूंगे और मोतियों के इनके आभूषण होते हैं। पुरुषों के भी धागे से इनके वस्त्र बना रखे हैं। और इनके जो कपड़े बुनते हैं ये बड़े फेमस होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। कुछ नागाज जो होते हैं वो अपने डेकोरेशन के लिए अपने बालों पर पंख लगा लेते हैं, पक्षियों के सिर के ऊपर पंख लगा लेते हैं। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है, ये देखिए आपकी इनकी वेशभूषा। इनकी जो वेशभूषा होती है, नागा भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और इनके जो कौन से कपड़े पहने जाएंगे ये आदेश भी इनके नागाओं के जो मुखिया होता है वो आदेश करता है। और इनके शरीर पे शेर, चीता आदि के गुदवाते हैं, जैसे गोंड लोग गुदवाते हैं वैसे ही गुदवाने की प्रथा होती है। मेला और त्यौहार सभी में अच्छे वस्त्र पहनते हैं। कुछ नागा सिर पर सिंग और पक्षियों के पंख बांधते हैं। स्त्रियां जो होती हैं कोड़ियों और मोतियों की माला पहनती हैं। इन नागाओं का भोजन जो होता है उसमें चावल इनका मुख्य आहार होता है। इसके अतिरिक्त जंगल से प्राप्त शिकार, कंदमूल, फल इनका मुख्य आहार होता है। नागाओं में एक विशेषता होती है, इनमें एक मारम नागा होते हैं जो कि सुअर को नहीं पालते, न ही सुअर का मांस खाते हैं। और टेंगर खुल नागा होते हैं जो कभी भी बकरी नहीं पालते हैं। अब आते हैं अपन नागाओं की सामाजिक व्यवस्था। जो नागाओं की सामाजिक व्यवस्था में अपन देखते हैं कि जो नागा लोग होते हैं ये बड़े ही सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। और यहाँ पर कृषि कार्य मुख्य रूप से स्त्रियाँ करती हैं। आखेट का काम तो करते हैं पुरुष, किंतु आखेट तो करते हैं पुरुष, लेकिन जो कृषि का कार्य जो है स्त्रियाँ करती हैं। और प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और समाज या परिवार के जो भी झगड़े होते हैं वो परिवार के मुखिया के द्वारा सुलझाए
जाते हैं। प्रत्येक जो नागा होते हैं इनकी अपनी बोली और पोशाक होते हैं और इनके आपस में पारस्परिक झगड़ों का लंबा इतिहास होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इनके बहुत से उपगोत्र गाँव के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनकी अलग अलग बोलियां और पोशाक हुआ करती हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके विवाह होते हैं। अच्छा, इन लोगों में क्या होता है, ये लोग जो तो बड़े ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। एक दूसरे को उपहार देने का बड़ा प्रचलन होता है। नागाओं में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। नागाओं में युवा ग्रह होता है जिसे मोरंग कहते हैं। ये देखिए मोरंग होता है जिसमें कि कंवारे लड़कियों और लड़कियां रहती हैं, जहाँ पर कि शिक्षा पराक्रम सीखते हैं, जहाँ पर इनका पूरी तरीके से विकास होता है और जहाँ इनको अपने परिवार अपने समाज से संबंधित नाचना गाना और प्रत्येक जो किस तरीके से कमाना, सारे कौशल जो है इनको इन मोरंग में सिखाए जाते हैं। ये मोरंग दो प्रकार के होते हैं, नौजवारी होरी और तुके बहोरी। इसमें छोटे बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं उनको नौजवार बहोरी में होते हैं और तुके बहोरी में जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो रहते हैं। नागा प्रजाति जो है इनके नृत्य में विशेष रुचि होती है और इनका मुट्ठू नृत्य, नागाओं का मुट्ठू नृत्य बहुत फेमस होता है, जिसमें अगर आपने कभी देखा हो इनका मुट्ठू नृत्य बहुत ही फेमस होता है, काफ़ी लोकप्रियता भी प्राप्त हो चुका है। ये लोग क्या करते हैं, बांस और लकड़ी की अन्य वस्तुएं बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन लोगों को जादू टोना और देवी देवताओं में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। चूँकि वो लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं इसलिए प्रकृति इन्हें ज़्यादा बलशाली लगती है, तो उस प्रकृति से जीतने के लिए ये देव आत्माओं में विश्वास करते हैं। ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो गया।